नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। तो साथियों, आज पूरे देश में बहुजन समाज के लोग मनुस्मृति दहन मना रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन 25 दिसंबर 2027 को बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, मनुस्मृति का दहन किया था। और एक ऐसा कानून, एक ऐसा विधान जिसमें शूद्रों, अछूतों और हर वर्ग की महिलाओं को कोई अधिकार ही नहीं थे। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, शूद्रों को कोई अधिकार नहीं था। और उनके लिए जो कानून बनाए गए थे बहुत ही दर्दनाक और गंभीर कानून थे इस मनुस्मृति में। क्योंकि जब जो हिंदू धर्म के वेद पुराण हैं या कोई भी ग्रंथ है, अगर उसको कोई शूद्र अछूत पढ़ लेता तो उसके कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। अगर कोई मंत्र या श्लोक शूद्र समाज का व्यक्ति पढ़ ले तो उसकी जीवा काट दी जाती थी। इस तरह के कानून मनुस्मृति में लागू थे और महिलाओं को भी कोई अधिकार नहीं था, ना कोई प्रेम विवाह करने का कोई अधिकार था, ना किसी तरह की कोई आज़ादी महिलाओं के लिए नहीं थी। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जब मनुस्मृति को पढ़ा, उसके कानून को पढ़ा, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जला दिया और इस देश के मूल निवासियों को इस कानून से, इस मनु के विधान से आज़ाद कर दिया। इसी दिन को बहुजन समाज के लोग एक उत्सव के रूप में मनाते हैं और एक दूसरे को मनुस्मृति दहन की बधाइयाँ देते हैं। तो मनु का विधान तो बाबा साहब ने बदल दिया था और एक ऐसा संविधान इस देश को दिया जिसमें समानता का अधिकार था और सभी को समान अधिकार मिलने के साथ SC ST OBC को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार इसमें मिला और महिलाओं को भी सम्मानजनक जीवन जीने को मिला, उनको सभी अधिकार दिए गए। तो साथियों, मैं आपको एक खबर ऐसी बताती हूँ कि जहाँ बिहार के एक स्कूल में अभी मनुस्मृति का कानून वहाँ पर लागू है और जो हमारे दलित समाज के बच्चे हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके साथ जातिगत भेदभाव किया जाता है। एक वीडियो देखने के बाद मैंने वीडियो उसको पूरा देखा और उसमें जो दिखाया गया वो बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि बहुजन समाज के बच्चे, दलित समाज के बच्चे ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं और उनका भविष्य वहीं से ज़्यादातर तय होता है। अगर स्कूलों में जातिगत भेदभाव किया जाएगा, उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाएगा तो उन बच्चों का भविष्य खराब होगा। यही एक चिंता का विषय बनता है। तो हम आपको खबर बताते हैं कि अलाउपुर, बिहार का कोई अलाउपुर गांव है जहां पर जिसको बताया जाता है कि वहाँ बीजेपी के जो रविशंकर प्रसाद हैं, वहाँ के सांसद हैं और उस गांव को उन्होंने गोद लिया हुआ है। और लेकिन वहाँ के जो स्कूलों की जो स्थिति है, सरकारी स्कूलों की, बहुत ही दयनीय है, क्योंकि जातिगत भेदभाव वहाँ पर चरम पर है। एक स्कूल में एक रिपोर्टर वहाँ पर गए हुए थे और वहाँ जाने के बाद उन्होंने वहाँ के प्रिंसिपल से परमिशन ली कि हम एक सर्वे कर रहे हैं, एक रिपोर्ट बना रहे हैं कि जो यहाँ का बिहार का जो गांव है, इस गांव में स्कूलों की क्या दशा है। तो इस बेस पर वो रिपोर्टर वहाँ पर गए हुए थे। तो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा वहाँ पर हुआ और जब रिपोर्टर वहाँ पर गए तो वहाँ पर बच्चों से क्लासरूम में जाकर उन्होंने पूछताछ करनी शुरू की। तो शुरू में बच्चे थोड़े घबराए, लेकिन बाद में उनमें हिम्मत आई और उन्होंने सच्चाई बतानी शुरू कर दी कि किस तरीके से उनके साथ जातिगत भेदभाव किया जाता है और अपर कास्ट के बच्चे और जो है नीची जाति के बच्चों के साथ बैठ नहीं सकते हैं और उनके साथ खाना नहीं खा सकते हैं एक साथ बैठकर। बच्चों ने बताया कि उनको जो खाना दिया जाता है वहाँ पर, वो भी बेहद ही खराब क्वालिटी का खाना वहाँ पर दिया जाता है। बच्चों के लिए जो भी सुविधाएं वहाँ मिलती हैं, बजट आता है, उसको भी वहाँ के जो टीचर हैं वो नहीं देते हैं। इस तरह की शिकायत वहाँ के बच्चों ने उस रिपोर्टर से की थी। जब रिपोर्टर ने पूछा कि आप ये बताइए
कि जातिगत भेदभाव कौन करता है। तो उन बच्चों ने, जो टीचर वहाँ पर मौजूद थे, उन बच्चों ने उन टीचर के बारे में बताया। और बच्चों ने यह भी बताया कि यहाँ पर इस स्कूल में 10 टीचर यहाँ पर हैं, लेकिन उनमें से 3 या 4 टीचर ही आते हैं। बाकी टीचर केवल वहाँ की तनख्वाह लेते हैं और वहाँ पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रखते हैं और आते भी नहीं हैं। इस तरह की शिकायत वहाँ के बच्चों ने की थी उस रिपोर्टर के साथ। जो टीचर वहाँ पर आ रहे थे, उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर किस तरीके से बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है या उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं। रिपोर्टर ने वहाँ पर ये भी दिखाया कि वहाँ पर जो टॉयलेट बने हुए थे बच्चों के, वहाँ पर वो बेहद ही ख़राब स्थिति में टॉयलेट थे बच्चों के, कोई इस्तेमाल करने लायक नहीं थे, क्योंकि उनमें ना तो पानी था और ना ही साफ़ सफाई थी, बेहद गंदगी थी। एक टॉयलेट वहाँ पर साफ़ था, वो भी छात्रों का था, जो वहाँ पर टीचर यूज़ उसको कर रहे थे। तो इस वजह से उस स्कूल की एक खराब दुर्दशा देखकर रिपोर्टर ने भी बहुत खेद जताया। इस गंभीरता को देखते हुए रिपोर्टर ने उन बच्चों को, जितने भी बच्चे वहाँ मौजूद थे और वहाँ की जो व्यवस्था के बारे में वहाँ पर बता रहे थे, उन बच्चों को उस रिपोर्टर ने अपना नंबर भी दिया, क्योंकि रिपोर्टर ने अपनी चिंता जाहिर की कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो और बाद पीछे से अगर टीचर आपके साथ जाए अगर आप सच्चाई बताओगे तो वहाँ पर बच्चों के साथ मारपीट की जा सकती है। तो इसीलिए रिपोर्टर ने भी अपना नंबर वहाँ पर दिया, ताकि अगर ऐसी घटना कोई घटती है तो बच्चे फ़ोन कर सकते हैं और रिपोर्टर को सूचित कर सकते हैं। तो साथियों, इसी तरह की घटनाएं काफ़ी देखने को मिलती हैं, जिस तरीके से जातिगत भेदभाव चरम पर है और दलितों के साथ इस तरह की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मनुस्मृति बेशक जला दी गई हो, लेकिन इस मनुवादी व्यवस्था के द्वारा अभी भी मनुस्मृति को लागू करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है?